Hello students, I am Anshu, a BCom teacher. I welcome you to Ashish Tiwari channel. I hope you are all well. So today I will discuss you unit 4 chapter number 1, that is Samanantar Samikaran model. Introduction. In many economic situations variables are mutually dependent. परिचय. कई आर्थिक परिस्थितियों में जो चर होता है वो आपस में परस्पर निर्भर होता है. फॉर एग्जाम्पल डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति. प्राइस अफेक्ट डिमांड, मूल्य मांग को प्रभावित करता है. डिमांड अफेक्ट्स प्राइस, मांग मूल्य को प्रभावित करती है. सच सिस्टम इज नॉट मस्ट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट बाय द सिंगल रिग्रेशन इक्वेशन. ऐसे सिस्टम को केवल एक से व्यक्त नहीं किया जा सकता. So next is instead we use simultaneous equations model, a system of equations where multiple variables influence each other simultaneously. OLS is not valid in these cases because explanatory variables are correlated with the error terms. इसके लिए हम समानांतर समीकरण मॉडल का उपयोग करते हैं. यह समीकरण की एक प्रणाली है जहां अनेक चर एक दूसरे को एक ही समय पर प्रभावित करते हैं. इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? समानांतर समीकरण मॉडल का, यानी कि एसईएम का हम प्रयोग करते हैं जिससे हमें एक प्रणाली का पता लगता है कि जहाँ अनेक अनेक चर जो एक दूसरे के साथ ही समय पर प्रभावित करते हैं. और इन मामलों में ऐसा होता है जो ओएलएस मान्य होते हैं, जो नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें व्याख्यात्मक चर त्रुटि पद से सह संबंध में होता है. क्वालिफिकेशंस ऑफ वेरिएबल्स, चरों का वर्गीकरण. एसईएम में चर को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है. एंडोजीनियस वेरिएबल डिटरमाइंड इनसाइड द सिस्टम, जो सिस्टम के भीतर निर्धारित होते हैं. फॉर एग्जांपल प्राइस, क्वांटिटी, मूल्य, मात्रा. नेक्स्ट इज exogenous variables determined outside the system, not explained by the model. For example, weather, technology, policy variable. Predetermined variables include both exogenous variables and lag values endogenous variable, जो सिस्टम के बाहर निर्धारित होते हैं और मॉडल द्वारा नहीं समझाए जाते. एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मौसम और तकनीक. निजी संबंधों पर चर, इसमें एंकोजेनस चर और एंड्रोजेनस चरों के पूर्वकालीन मान दोनों शामिल होते हैं. सिमल्टेनियस इक्वेशन सिस्टम जितने भी हैं ये आपके सारे इक्वेशंस हैं. Consequences of ignoring simultaneous. If we apply OLS directly to one equation, यदि अगर हम सीधे OLS का समीकरण लागू करेंगे तो एस्टिमेट जो है वो बेस्ड आर इनकंसिस्टेंट, आकलन पक्षपाती और असंगत होंगे. एग्जाम्पल के लिए एस्टिमेटिंग डिमांड विदाउट कंसीडरिंग सप्लाई रॉन्ग रिजल्ट. केवल मांग का अनुमान लगाना और आपूर्ति को नजरअंदाज करना गलत परिमाण है. और अगर ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जो व्याख्यात्मक चर होते हैं वो त्रुटि पद से सहसंबद्ध होते हैं. वी नीड स्पेशल मेथड्स, सही आकलन के लिए विशेष विधियों का आवश्यकता होती है. आइडेंटिफिकेशन, पहचान जो है वो है अंडर आइडेंटिफाई, अर्ध पहचाना. जो हमारी प्राप्त इंस्ट्रूमेंट न होने पर गुणांक का अनुमान लगाया नहीं जा सकता. कैन नॉट एस्टिमेट कोएफिशिएंट्स. एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड, सटीक पहचानना, जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए उतने ही होने चाहिए. गुणांक का एकमात्र अनुमान संभव. ओवर आइडेंटिफाइड, अधिक पहचानना, जिसमें आवश्यक से अधिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कई अनुमान विधियां संभव, यानी कि मल्टीपल एस्टिमेशन मेथड्स पॉसिबल. So next is rules. For an equation to be identified, number of excluded exogenous variable, number of heterogeneous variable. किसी भी समीकरण के पहचान योग्य होने के लिए जो बाहर रखे गए एक्सोजेनिस चरों की संख्या है वो एक होनी चाहिए. रैंक की शर्त, रैंक की क्या कंडीशन रहती है? ensures mathematical possibility of unique solution, technical condition using matrix rank.
यह सुनिश्चित करती है कि गणितीय रूप अद्वितीय समाधान संभव है या नहीं है, और जितनी भी हमारी मैट्रिक रैंक पर आधारित शर्तें हैं। आकलन शुरू करने से पहले ही पहचान करना पहला ये हमारा कदम, फर्स्ट स्टेप है। एस्टिमेशन ऑफ सिमुलेटेनियस इक्वेशन मॉडल। मेन मेथड जो इसमें हमारा रहता है वो रहता है इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर, सटीक पहचानने गए और समीकरण के लिए उपयोगी। टू स्टेज जो हमारा रहता है लीस्ट स्क्वायर, उसमें रहता है सबसे अधिक जितनी भी हमारी प्रचलित विधि है। चरण एक जो एंडोजेनिक चर है, जो सभी एक्सोजेनिक चरों पर रिग्रेशन करता है। स्टेप टू है मूल समीकरण में एंडोजेनिक चर अनुमानित मान डालकर ओएलएस चलाएं। रिप्लेस एंडोजेनिक वेरिएबल विद प्रेडिक्टेड वैल्यू इन इक्वेशंस। ओके, सो हमारा लास्ट स्टेज है extension of 2SL considers correlation across और equation system more efficient but complex, जिसमें 2SLS का वास्तविक रूप पूरे सिस्टम के सभी समीकरण को सहसंबंधों को ध्यान में रखता है और अधिक कुशल लेकिन जटिल। So this is your summary for this chapter. Simultaneous equations models are needed when variables depend on each other. For example, dependent supply. जब चर आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तब मांग और आपूर्ति समानांतर समीकरण मॉडल की आवश्यकता होती है। वेरिएबल्स जितने भी हमारे एंडोजीनियस इनसाइड सिस्टम हैं, जितने भी हमारे सिस्टम के भीतर और एक्सोजेनिस के बाहर जितने भी सिस्टम है वो वेरिएबल हैं। ओएलएस बेस्ड इनकंसिस्टेंट जितने भी हमारे समानांतर को अनदेखा किया जाता है, तो ओएलएक्स की पक्षपाती और असंगत के द्वारा ही किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम जितनी भी हमारी पहचान समस्या होती है, उनको सुनिश्चित करना जरूरी है कि समीकरण का हल जो किया जा सकता है वो कैसे किया जा सकता है, आदेश और रैंक के शर्त के द्वारा। एस्टिमेशन मेथड जितने भी हमारे आकलन की विधियां हैं, वो सैम का व्यापक उपयोग मैक्रोइकोनॉमिक्स में किया जाता है, जैसे खपत निवेश मॉडल, ISLM मॉडल आदि। वाइडली यूज्ड इन मैक्रोइकोनॉमिक्स कंजप्शन investments models, ISLM models, etc. So this was your lecture today. I hope you understand it. If you want notes, so please follow Telegram channel. If you have any doubt and queries, so please comment in comment box and follow Instagram channel and message it. Be ready for the next video. If you like my video, please like, share, comment, and subscribe. Bye bye.